फिर से लॉकडाउन लग रहा है, फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर से इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। और अगर फिर से रिसेशन आ गया तो रिसेशन सिर्फ एक ही शब्द काफ़ी है पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाने के लिए। कैसे बिलियनियर्स जैसे इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मुकेश अंबानी रिसेशन में अपनी नेटवर्थ बढ़ा लेते हैं। क्या होता है रिसेशन? क्या हमको इससे डरना चाहिए? Hey everyone, this is Vijay Nihal Chandani, digital marketing specialist for hospitality and e-commerce industry and founder of Travenities. Welcome back to Forbes Billionaires series. रिसेशन का समय ऐसा होता है जिसमें स्टॉक मार्केट गिर जाता है, बिजनेसेस बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, लोगों की जॉब चले जाती है, लाइफ टाइम की सेविंग्स खत्म हो जाती है, लोगों का करियर खत्म हो जाता है एंड किसी भी सेक्टर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। वेट, लेट मी करेक्ट। ऐसे रिसेशंस फेस करने के बाद भी देश के 6th richest person वॉरेन बफे कहते हैं, आई जस्ट होप आई सी अ लॉट ऑफ रिसेशंस। एंड कंपनीज जैसे टीसीएस ने 332 बिलियन का नेट प्रॉफिट कमाया 2020 के पैंडेमिक में, सारी कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजी देकर। अमेजन के स्टॉक प्राइसेस 35% बढ़ गए क्योंकि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे लॉकडाउन खुलने के बाद भी, और अमेजन ने इसका फायदा उठाया और उनके स्टॉक प्राइसेस आज 1,62,000 से 2.5 लाख पहुंच गए। जबकि दूसरे लाखों करोड़ों बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लॉसेस में जा रहे हैं। एंड पेनेरा ब्रेड के फाउंडर कहते हैं द बेस्ट टाइम टू ग्रो इज इन अ रिसेशन। कुछ लोग रिसेशन को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो कुछ लोग इसे जिंदगी का वर्स्ट टाइम समझते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों रिसेशन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे रिसेशन में आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और देश के अमीर लोग क्यों रिसेशन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं और आप कैसे अगले रिसेशन का एडवांटेज ले सकते हो। फर्स्ट है द रूल ऑफ द गेम। हर एक देश की ग्रोथ उसकी जीडीपी के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंट्री। एग्जांपल, कॉफी से लेके न्यू कार खरीदने तक हर चीज का कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। जीडीपी देश की फाइनेंशियल कंडीशन बताती है। ग्रोइंग जीडीपी देश के लिए अच्छी होती है और डिक्लाइनिंग जीडीपी बुरी। देश की जीडीपी 6 महीने तक डिक्रीज होती है तो उसे रिसेशन कहते हैं। रिसेशन में लोग खर्चा कम कर देते हैं, चीज़ों की डिमांड गिर जाती है, उसी कारण कंपनीज को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। इसके कारण लोगों की सैलरी कम हो जाती है। इसी साइकिल के कारण रिसेशन बढ़ता है और देश की जीडीपी कम हो जाती है। सेकंड है नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। अगर आप रिसेशन से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, डू नॉट पैनिक। रिसेशन में मार्केट कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक चीज इन बिलियनियर्स को हमेशा पता होती है, द मार्केट विल बाउंस बैक अगेन। जब रिसेशन आता है लोग पैनिक हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने एसेट्स जैसे घर, स्टॉक्स कम प्राइस में बेच देते हैं क्योंकि उन्हें पता है उन सब की वैल्यू गिरने वाली है एंड दे लूज द अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट। अब आपको इस गेम के 3 रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट, द मार्केट इज गोइंग टू इवेंचुअली क्रैश। सेकंड, नोबडी कैन टाइम द मार्केट। थर्ड, द मार्केट विल बाउंस बैक। थर्ड है द प्रिपरेशन। फिर से रिसेशन के बाद इकोनॉमी बूम होगी, लोग फिर से अपनी लिविंग्स पे खर्चा करेंगे, फिर से ट्रैवल करेंगे, फिर से महंगे फोन्स और कपड़े खरीदेंगे, इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। बट वेट, आप अभी क्या कर रहे हैं? आपको एक चेकलिस्ट बनानी है और ये रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, स्टॉप स्पेंडिंग। सेकंड, बिल्ड अप कैपिटल। थर्ड, अवॉइड डेब्ट। फोर्थ, बिल्ड अप योर क्रेडिट स्कोर। क्योंकि जब भी इकोनॉमी क्रैश होगी ये चेकलिस्ट आपकी हेल्प करेगी, आपको एडवांटेज देगी बैंक से पैसे लो इंटरेस्ट रेट्स पे लेने में, और यही टाइम है जो आपको अमीर बनाएगा। फोर्थ है द कोलैप्स, डेथ, डिवोर्स, डिफॉल्ट्स। ये 3 चीजें रिसेशन में बढ़ने लगती है। आई रिपीट, डेथ, डिफॉल्ट्स, डिवोर्स। क्योंकि हम सब पैसे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ऐसे समय में, और जितना बड़ा इकोनॉमी क्रैश होगा उतना बड़ा लोगों पे इफेक्ट होगा। जैसे कि लोगों की जॉब चली जाती है, जिसके पास जॉब है उनकी सैलरीज कम हो जाती है, लोग अपने लोन्स और ईएमआईज पे नहीं कर पाते। ऐसे टाइम में लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं और वो अपने घर, स्टॉक्स और उनके इंपॉर्टेंट एसेट्स बेचना चालू करते हैं। कोई भी इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच रहा होता है, बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और यही आपके लिए गोल्ड माइन बनेगी। फिफ्थ है प्रॉफिटिंग, डेथ, डिवोर्स, डिफॉल्ट्स। ये 3 चीजें आपको बहुत पैसा बना के देने वाली है। अब आपको क्या करना है, इन्वेस्ट बैक इनटू द इकोनॉमी जब इकोनॉमी कोलैप्स हो रही हो, गिर रही हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है बाय लो एंड सेल हाई। एग्जाम्पल, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जब लोग जितना अर्जेंट प्रॉपर्टी सेल करने में लगे होते हैं उतना ही कम प्राइस में वो प्रॉपर्टी बेचते हैं। और अगेन, प्रॉपर्टी बेचने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं, डेथ, डिवोर्स, डिफॉल्ट्स। जैसे ये 3 चीज़ें बढ़ती है लोग डेस्परेट होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेचते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो ये प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, और इसका एडवांटेज ले सकते हो आप। और जो आपने की पॉइंट्स बनाए थे,
वो अब आपके बहुत काम आएंगे। आपने कैपिटल सेव की थी, आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा कर लिया था, इसलिए बैंक्स आपको इजीली लोन देंगी जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे। और जब इकोनॉमी बाउंस बैक होगी तब आप इन प्रॉपर्टीज को बेच के काफी अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, रियल एस्टेट की तरह ही स्टॉक्स भी चीप प्राइसेस में मिलते हैं। स्टॉक के प्राइस गिर जाते हैं एंड सब अपने शेयर बेचने में लग जाते हैं, डर के कारण, इमोशंस के कारण, क्योंकि इन्होंने पहले से ही काफी इन्वेस्ट किया था। और स्टॉक्स कंटिन्यूअसली गिरते हैं, लेकिन आपको पहले से ही पता है, जैसे मैंने बताया था रूल नंबर 2, द मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक एंड नाउ इट्स टाइम टू ओपन अप योर वॉलेट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रिसेशन में हर एक चीज डिस्काउंट में मिलती है। अब हम निफ्टी 50 का एग्जाम्पल लें, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। 2020 के रिसेशन में वो 35% डिक्रीज चली गई थी, बट अगर आपने उस वक्त इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको 2 टाइम रिटर्न्स मिलते, बिकॉज अभी निफ्टी 50 कंपनी मार्केट में हाईएस्ट पीक पे। कोई बिजनेस रिसेशन में फेल नहीं होता। अब आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का एग्जांपल लें तो कंपनीज लाइक ग्रुपॉन, वॉलमार्ट, डॉलर ट्री, ये कंपनी सक्सेसफुल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने चीजें कम प्राइस में एंड डिस्काउंट पे बेचना चालू की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करने लगता है। और ऐसे वक्त में ग्रोसरीज एंड सर्विसेज बिजनेस प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत प्रॉफिट बनाया इस रिसेशन में। वो है नेटफ्लिक्स। ड्यूरिंग पीक ऑफ रिसेशन दे गेन 3.5 करोड़ न्यू मेंबर्स इन 2020। इतना तो उन्होंने पिछले 3 साल में भी गेन नहीं किया था। नॉट ओनली दिस, जूम जो कि एक मीटिंग ऐप है, उसके स्टॉक्स 10 टाइम्स इंक्रीज हुए। और सिर्फ यही नहीं, अल्कोहल, गेमिंग इंडस्ट्री जैसे पबजी, लूडो भी प्रॉफिटेबल थी 2020 के रिसेशन में। ये सब कंपनीज एस्केपिज्म फॉलो कर रही थी, मतलब हर कोई अपने घर में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में लगा हुआ था और साथ में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था और एक टेंशन फ्री लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। और आप भी इसी टाइप के बिजनेसेस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल पाए। 5th है कंक्लूजन। जैसे ही रिसेशन खत्म होगा, इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी और आपके इन्वेस्टमेंट 100 टाइम्स तक इंक्रीज होंगे। और इस पूरी वीडियो का सबसे मेन पार्ट था प्रिपरेशन। आपको प्रिपेयर रहना है। जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपका फ्री डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जल्दी से मेरी बायो में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अब स्टॉक्स के साथ अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। आप मेरी रेफरल लिंक यूज़ करेंगे तो आपको 1 मंथ ट्रेडिंग फ्री मिलेगी और अकाउंट ओपन करने के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ आपका फ़ोन नंबर और पैन कार्ड डालना है, दैट्स इट। अब स्टॉक्स काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे रतन टाटा का सपोर्ट है और इसमें अकाउंट ओपन करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, ताकि वो भी नेक्स्ट रिसेशन के लिए तैयार रहें। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है स्टॉक मार्केट और उसके बेसिक्स के बारे में। तो आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए और नीचे कॉमेंट करके बताइए व्हाट डू आई नीड टू करेक्ट। और साथ में आपके कुछ सजेशंस एंड फीडबैक्स हों तो वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको और फॉर्ब्स बिलियनियर्स, बिजनेस, फाइनेंस और मनी से रिलेटेड वीडियोस देखने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और आप मेरे और भी वीडियोस को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको पसंद ज़रूर आएंगे। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।